दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटो पे ऑप्शन के बारे में। कैसे जो है हम ऑटो पे ऑप्शन को डिसेबल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में हम ऑटो पे ऑप्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हमने किन किन प्लेटफॉर्म पे ऑटो पे ऑप्शन को एनेबल कर रखा है, इसके क्या बेनिफिट है या फिर क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, वो डिटेल अपन इस वीडियो में स्टेप स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं हूं अनूप सिंह और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टा फॉलो कर लीजिएगा, लिंक इधर साइड में दिख जाएगा। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं आगे और जानते हैं आज की वीडियो अपडेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो पे के बारे में। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटो पे यानी कि आपको ऑटोमेटिक ही आपका पेमेंट जो है आपके अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस ऑप्शन को यूज करने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव क्या है, नॉर्मली मैं आपको समझा दूं कि जैसे आपने किसी भी प्लेटफॉर्म का आपने एक पैक ले रखा है, सपोज दैट आपने नेटफ्लिक्स का एक को सब्सक्राइब कर रखा है और आपको पता है कि उसे एक मंथ बाद में या फिर वन ईयर बाद में आपको उसे वापस से रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू करने के लिए वापस से आपको उसके लिए पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको टाइम को भी याद रखना पड़ेगा, साथ में आपको पेमेंट डन करना इस बात को भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद ना रखने के बजाय आप चाहते हैं कि आप आसानी से ऑटोमेटिक जो है एक निश्चित समय बाद में मेरा पेमेंट जो है, मेरे अमाउंट जो उसका सब्सक्राइब करने का जो पैक है वो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। तो इसके लिए ऑटो पे ऑप्शन को बनाया गया। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी एक निश्चित समय के बाद में पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको ऑटो पे ऑप्शन को एनेबल कर देना होगा, जिसके माध्यम से क्या होगा कि ऑटोमेटिक एक निश्चित समय के बाद में, चाहे वो 1 मंथ हो या फिर 1 वीक हो या फिर 1 ईयर हो, ऑटोमेटिक वो अमाउंट जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहता है। ठीक है, तो ये ऑटो पे इस प्रकार से काम करता है और इसको अगर आपने एनेबल कर दिया है तो ऐसे में आपको बेनिफिट यही मिलता है कि आपको उस समय को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका पेमेंट ऑटोमेटिक जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहता है और आपका सब्सक्राइब किया हुआ पैक जो है वो ऑटोमेटिक रिन्यू होता रहता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका नुकसान ये है कि अगर आपने कोई पैक सपोज दैट किसी जैसे नेटफ्लिक्स की हमने बात की, अगर आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्राइब पैक ले रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए, और आपको लगता है कि नहीं अब मुझे नेटफ्लिक्स नहीं देखना, अब मुझे अमेजन प्राइम देखना है। ठीक है, और आपने जो है नेटफ्लिक्स को आपने छोड़ दिया वैसे ही, बट आपने ऑटो पे ऑप्शन को डिसेबल नहीं किया, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक जैसे उसका टाइम पूरा होगा तो एक टाइम निश्चित टाइम पूरा होने के बाद ऑटोमेटिक वो अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तब पता चलेगी जब आपके अकाउंट से वो पैसा निकल जाएगा। तो इससे ऑटो पे का जो ऑप्शन है जिसे एनेबल करने से आपको नुकसान होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि अगर आपने ऑटो पे ऑप्शन को इनेबल कर रखा है तो उसे कैसे डिसेबल करना है, और डिसेबल करना है तो आखिर में ये ऑप्शन कहाँ पे शो होता है, कैसे इसे डिसेबल किया जाता है, वो भी आपको जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वो डिटेल जो है मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जिसको आप इजीली समझ पाएंगे और इजीली जो है अपने ऑटो पे ऑप्शन को हैंडल भी कर पाएंगे। उसे डिसेबल करना है फिर उसे एनेबल करना भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जानते हैं इसको और आगे डिटेल से। तो फाइनल दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आपको अपना फ़ोन पे जो है उसे ओपन कर लेना होगा। ठीक है, ओपन कर लेने के बाद में आपके सामने फ़ोन पे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको ऑप्शन मिलता है आपके मेन्यू का। ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो अब आपका जो प्रोफाइल एंड पेमेंट का ऑप्शन था वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, इसे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आपको मिलता है पेमेंट मैनेजमेंट का ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन पर करना होगा क्लिक और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलता है ऑटो पे का ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन पर अब हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जो है अपने ऑटो पे जो ऑप्शन हमने जहाँ जहाँ एनेबल कर रखा है उससे हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको पता चल गया, यहाँ से देखते हैं कि आपने कहाँ कहाँ ऑटो पे ऑप्शन जो है उसे एक्सेस दे रखा है, कहाँ कहाँ पे ऑटोमेटिक आपका पेमेंट जो है ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा। ठीक है, और साथ में आपको मिलता है यहाँ पर टाइम और यहाँ पर अमाउंट, यानी कि इस टाइम पर ऑटोमेटिक जो भी आपका पीरियड होगा उस दौरान आपका इतना अमाउंट जो है ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमेजन प्राइम का इस जो है सब्सक्राइब कर रखा है हमने, यहाँ पर दैनिक भास्कर को सब्सक्राइब कर रखा है। 4 फरवरी का लास्ट पेमेंट हुआ था 19 रुपये का और ये मंथली है, तो यहाँ पर हर मंथ जो है 19 रुपये ऑटोमेटिक इस डेट पर डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं एक और मैंने सब्सक्राइब पैक ले रखा है ईयरली, ये 31 मई को ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा मेरे अकाउंट से 1196 रुपये और 3155 रुपये। अब देखिए ये जो पेमेंट दोनों है इसे मुझे यहाँ पे डिसेबल करना है, क्योंकि ये मुझे पेमेंट जो है डन नहीं करवाना है। मैंने लास्ट टाइम पेमेंट लिया था उस समय मैंने इसे इनेबल कर दिया था। ठीक है, और अगर मैं इसे बाई मिस्टेक अगर भूल जाता हूँ 31 मई तक तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये पैसा जो है आपके अकाउंट से जो है डिडक्ट हो जाएगा और इसके बाद में आप इसके लिए रिफंड प्रोसेस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों में से दोनों ही ऑप्शन को क्या करना है, डिसेबल करना है। तो यहाँ से डिसेबल कैसे करना होगा, तो नॉर्मली क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका सारा डिटेल इसके बारे में जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर दिया जाता है कि आपने क्या क्या इसके लिए परमिशन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे क्या क्या कैसे कैसे परमिशन दिया ऑटोमेटिक शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या परमिशन दिया है मैंने। यहाँ पे दिया है कि मेरा जो ये ऑटो पे है वो एक्टिव केस में है। ठीक है, इससे चाहूँ तो मैं यहाँ से रोक भी सकता हूँ, डिलीट करने की आवश्यकता नहीं, मैं इसे यहाँ से रोक भी सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा ऑटो पे जो पेमेंट है वो जब तक मैं इसे वापस से प्ले नहीं करूँगा, यानी कि वापस से इसे एक्टिव नहीं करूँगा, तब तक ये पेमेंट जो मेरा होल्ड पे रहेगा। दूसरा चीज़ है कि ये मैंने पेमेंट लास्ट टाइम सक्सेसफुली कब किया था ऑटो पे के माध्यम से, तो वो था 18 मई 2023 को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना जो है दे रखा है परमिशन, तो वो है 5,000 रुपये का, यानी कि 5,000 रुपये तक ऑटोमेटिक पेमेंट जो है ये जो होस्टिंगर जो है वो ऑटोमेटिक जो मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो एनी टाइम है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो एनी टाइम है, यानी कि कभी भी काट सकता है, लेकिन यहाँ पे टाइम जो निश्चित मैंने दिया 1 साल का, तो इसलिए वो 1 साल के बाद ही पेमेंट जो डिडक्ट करेगा। कहाँ से करेगा, तो मेरे ICICI बैंक से ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा। सपोज दैट अगर आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं होता उस समय पर, तो क्या होगा कि आपके ऊपर जो चार्जेज होते हैं नेच का, वो चार्जेज भी आपसे वसूला जाता है, आपके बैंक की तरफ से और आपके इस प्लेटफॉर्म की तरफ से। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। साथ ही आपको यहाँ पे डिटेल मिलता है आपके पेमेंट का। ठीक है, जो आपने मैंडेट ID जो आपकी, वो आपको यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो ये अभी आपकी इसकी ज़रूरत कुछ भी नहीं है। अब आपको नीचे आना होगा, यहाँ से आप अपना ऑटो पे का हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और साथ में आपको मिलता है डिलीट ऑटो पे का ऑप्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिलीट ऑटो पे का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ से क्या करना होगा, कन्फर्म करना होगा। जैसे हम कन्फर्म करेंगे, हमारा ऑटो पेमेंट जो है ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कन्फर्म करने वाला हूँ और यहाँ से जैसे हम कंफर्म करेंगे, हमारा ऑटो पे रिमूव इन द प्रोसेस। ठीक है, यानी कि अब प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है और कुछ देर के अंदर हमारा ऑटो पेमेंट जो है वो रिमूव कर दीजिएगा जैसे हम इसमें पिन एंटर करेंगे। ठीक है, तो पिन में फटाफट यहाँ पे एंटर कर देता हूँ अपना, और यहाँ पे हमारा ऑटो पे जो है रिमूव हो चुका है सक्सेसफुली, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो पे हैज़ बीन डिलीटेड। ठीक है, यानी कि ऑटो पे डिलीट हो चुका है और ये बहुत बड़ा इशू है। कई सारे लोग जो है ऑटो पे ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं बट उसे डिसेबल करना भूल जाते हैं, जिसके बाद में निश्चित समय के बाद में ऑटोमेटिक पैसा जो है डिडक्ट होता है। और ये ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे भी देखने को मिलता है, आपने अगर प्ले स्टोर यूज़ किया होगा, वहाँ पर अगर आपने कोई भी पेमेंट किया है तो वहाँ पर भी आपका ऑटो पे ऑप्शन जो है इनेबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि वो ऑप्शन जो है आपका कहीं पे भी एक्टिव ना हो। ऑटो पे ऑप्शन जहाँ पे भी आपको मिलता है वहाँ पे उसकी बारे में आपको जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों आप देखा आप लोगों ने कि कैसे जो है आप ऑटो पे ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटा सा वीडियो जो है अपडेट पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप जो है हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक इधर साइड में दिख जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट कुछ नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर आपका।